हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि हम लोग भाषा विज्ञान पर प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं और इसके पहले हम लोगों ने 70 प्रश्नों पर बात कर लिया था। आज उसके आगे की प्रश्नोत्तरी देखेंगे। यदि आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाकर के देख लीजिए। आइए हम लोग आज प्रश्न नंबर 71 देखते हैं। प्रश्न है कि इनमें कौन सी बोली बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती है? भोजपुरी, मैथिली, छत्तीसगढ़ी, मगही। आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो देखिए, जो आपका छत्तीसगढ़ी है ये बिहारी हिंदी में नहीं आती है। छत्तीसगढ़ी आपकी पूर्वी हिंदी में आती है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। बाकी भोजपुरी, मगही, मैथिली ये बिहारी हिंदी में आती है। अगला प्रश्न देखते हैं, 72 नंबर। प्रश्न है कि निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्र के साथ सुमेलित करिए। इधर भाषा दिया गया है, इधर उसका क्षेत्र दिया गया है और आपको बताना है कि किस क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है। तो देखिए, जो पश्चिमी हिंदी है वो आपका शिमला में बोली जाती है। उसके बाद मध्यवर्ती पहाड़ी गढ़वाल में, भोजपुरी आपका गाजीपुर में और मगही पटना में बोली जाती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 73। हिंदी पर सामासिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? 343, 348, 349, 351। सही उत्तर का चयन करें। थोड़ा सा इसकी भाषा गंभीर कर दिया है, शुद्ध हिंदी कर दिया है, तो थोड़ा लोग कंफ्यूज हो जाएंगे प्रश्न को देख करके। बाकी इसके कहने का विचार यही है कि किसमें हिंदी को बढ़ाने के लिए कहा गया है, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो 351 हो जाएगा। अनुच्छेद 351 में इस बात को कहा गया है। अगला प्रश्न है 74 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी नहीं है? और आपके सामने ऑप्शन है मेवाती, मंडियाली, मारवाड़ी, मेवाड़ी। सही उत्तर का चयन करें। तो देखिए, आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मंडियाली। मंडियाली जो बोली है ये राजस्थानी में नहीं आती है। बाकी मेवाती, मारवाड़ी, मेवाड़ी ये सब राजस्थानी बोली के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न है 75 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में है? आपको बताना है कि कौन सी 8वीं अनुसूची में शामिल है। आपके सामने ऑप्शन है नेपाली, कांगड़ी, राजस्थानी, गोंडवी। सही उत्तर का चयन करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि इसमें गलती करने के ज्यादातर चांसेस बने रहते हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा नेपाली। नेपाली को बहुत लोग देख कर कहेंगे ओ नेपाली तो नेपाल की होगी, तो इसलिए हमारे 8वीं अनुसूची में तो होगी ही नहीं। तो ये आपकी गलतफहमी हो जाएगी। बाकी नेपाली है आपका, ये तीनों नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि तौलिया मूलतः किस भाषा का शब्द है? उर्दू, हिंदी, पुर्तगाली, तुर्की। 76 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो देखिए, आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पुर्तगाली, क्योंकि जो पुर्तगाली शब्द है ये तौलिया इसके अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित भाषाओं को विकास के क्रम में व्यवस्थित करना है। किस क्रम में भाषाओं का विकास हुआ था? और आपके सामने ऑप्शन है सौरसेनी, पहली प्राकृत, वर्तमान हिंदी, पूर्वी हिंदी। और आपके सामने कूट दिए गए हैं, सही उत्तर का चयन करना है। बताइए कौन सा उत्तर आपका सही होगा, बताने का प्रयास करें। तो देखिए, सबसे पहले आपकी पहली प्राकृत हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद सौरसेनी हो जाएगी, उसके बाद आपकी जो है पूर्वी हिंदी हो जाएगी और उसके बाद आपके वर्तमान हिंदी हो जाएगी। तो यानी कि 2
1 4 3, 2 1 4 3, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 78 नंबर कि तारीख निम्नलिखित में से किस भाषा का मूल शब्द है? पुर्तगाली, अरबी, तुर्की, हिंदी। सही उत्तर का चयन करें। तो देखिए जो तारीख है ये अरबी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा शब्द यौगिक है, रूढ़ नहीं? जलद, नाक, कान, पर। सही उत्तर का चयन करें। देखिए हम उम्मीद करते हैं कि आपको रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्दों के बारे में मालूम होगा। देखिए जो रूढ़ शब्द होते हैं उनके विच्छेद नहीं हो सकते हैं, जो हैं वही रहेंगे। और जो यौगिक शब्द होते हैं वो 2 शब्दों से मिलकर के बने होते हैं। जलद है यानी कि जलद, जलद यानी कि जल में उत्पन्न होने वाला। और योग रूढ़ जो होते हैं उसमें ज्यादातर बहुव्रीहि समास होता है। तो इसी तरह से आप इसका पता कर सकते हैं कि किसमें कौन सा शब्द है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन, जलद। अगला प्रश्न 80 नंबर कि निम्नलिखित में तालव्य वर्ण कौन सा है? च, त, ट, ज। और इसको विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए जो आपका ज है और च है ये दोनों तालव्य वर्ण है, तो इसलिए आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 81 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती है? अरबी, फारसी, लैटिन, यूनानी। सही उत्तर का चयन करें। तो देखिए जो अरबी भाषा है ये आर्य भाषा के अंतर्गत नहीं आती है। बाकी फारसी, यूनानी, लैटिन ये सब आर्य भाषाओं के अंतर्गत आती हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब नहीं आ रहा होता तो लोगों को लगता है कि अरबी तो खैर आर्य भाषाओं में होगी कि नहीं होगी, फारसी होगी कि नहीं होगी, लैटिन होगा कि यूनानी, ये सब कैसे हो सकती हैं, नहीं हो सकती हैं, तो कंफ्यूजन हो जाती है। तो इसमें से फारसी, यूनानी, लैटिन ये तीनों हैं, अरबी नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं 82 नंबर। यह है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? संस्कृत, प्राकृत, अंग्रेजी, तुर्की। सही उत्तर का चयन करें। तो देखिए जो अंग्रेजी है ये शामिल है, नहीं पूछा है इसलिए तुर्की हो जाएगा। तुर्की जो है ये आर्य भाषा में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न 83 नंबर, निम्नलिखित भाषाओं को विकास के क्रम में व्यवस्थित करना है। प्राचीन संस्कृत, सौरसेनी, लौकिक संस्कृत, पश्चिमी संस्कृत। और बताना है कि ये कौन सा विकल्प सही होगा। तो आपका जो उत्तर हो जाएगा सबसे पहले प्राचीन संस्कृत ही होगी, तो 1 नंबर पे ये हो जाएगा। उसके बाद लौकिक संस्कृत होगी, यानी तो 1 और 3, 1 और 3 आपके पहले ऑप्शन में है। उसके बाद आपका सौरसेनी हो जाएगा, पश्चिमी हिंदी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 84 नंबर, बोली वर्गों को उनके साथ सुमेलित करना है। कौन सा कहां से संबंध रखती है? तो 84 में देखिए राजस्थानी है, तो राजस्थानी सबसे पहले आपका मालवी है। ठीक है। इसके बाद पश्चिमी हिंदी है, तो पश्चिमी हिंदी का आपका कन्नौजी। पूर्वी हिंदी, तब पूर्वी हिंदी में आपका आ जाएगा अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। और बिहारी हिंदी में आपकी भोजपुरी आ जाएगी। तो इस तरीके से आपका पहला ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न 85 नंबर, इसमें भी कूट का चयन करना है। राजभाषा आयोग 1955 के अनुसार निम्नलिखित सुझाव दिए गए, और 4 सुझाव दिए गए हैं। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कूट सही होगा। तो देखिए हिंदी सर्वाधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है, यही सारे भारत का एक माध्यम है। तो ये सही था, ये सुझाव दिया गया था, यानी कि 1 है। 14 वर्ष तक भारत के प्रत्येक विद्यार्थी को हिंदी का ज्ञान करा देना चाहिए, ये भी उसमें कहा गया था कि ये सही है। 14 वर्ष तक
भारत के सभी बच्चों को इसका ज्ञान करवाना चाहिए। इसके बाद भारत सरकार के प्रशासन अधिक से अधिक अंग्रेजी में किए जाने चाहिए, ये गलत है। तो देखिए, अगर इसको आप पढ़े होते तीसरे ऑप्शन को, तो आप समझ जाते कि ये गलत ही होगा, क्योंकि अंग्रेजी के लिए इतना जोर दिया नहीं जाएगा। भले ही अंग्रेजी आजकल इतने अच्छे लेवल से भारत में प्रयोग की जा रही है, लेकिन इस पर जोर नहीं दिया गया। तो अगर 3 ऑप्शन को आप बाहर निकालते हैं तो 3 3 3, इस तरीके से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि उच्च न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषाओं का व्यवहार होना चाहिए, ये मांग की गई थी। बाकी होता तो नहीं है, अंग्रेजी ही चलती है। अगला प्रश्न देखते हैं 86 नंबर। यह है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द फारसी भाषा का है? दाग, औरत, नीलम, फीस। सही उत्तर का चयन करें। तो देखिए, जो दाग है ये फारसी भाषा का शब्द है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। अगला प्रश्न 87 नंबर, इसमें भी कुटही का चयन करना है। संविधान के अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा के बारे में निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान किए गए हैं? और आपके सामने ये 4 ऑप्शन है और ये कूट दिया गया है, आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए, जो आपके 343 में राजभाषा के बारे में बोला गया था, उसमें जो ये संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ये सही है। और शासकीय प्रयोजनों के लिए भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप मान्य होगा, ये भी सही है। यानी कि 1 और 2 बी ऑप्शन में है, इसलिए ये दोनों सही है। बाकी राजभाषा के बारे में राष्ट्रपति एक आयोग गठन करेंगे, नहीं, 343 में नहीं बोला गया। उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्रवाइयां अंग्रेजी भाषा में होगी, ये 343 में नहीं है, ये 348 में है न्यायालय की भाषा के संबंध में। तो इसलिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 88 नंबर। इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ है, यौगिक नहीं? पीला, झटपट, घुड़साल, पंकज। तो देखिए, झटपट, घुड़साल, घोड़ों के रहने का स्थान, पंकज, पंख, कीचड़ में जन्मने वाला, तो ये सब यौगिक हैं। रूढ़ में आपका पीला हो जाए। अगला प्रश्न 89 नंबर। इसमें आपको बोलियों को उनके क्षेत्र के साथ सुमेलित करना है। कौन सी वर्ग में कौन सी बोली बोली जाती है? सूची 1 और सूची 2 है, आपको मिलान करके बताना है। कूट करिए, सही उत्तर का चयन आ जाए। तो देखिए, जो पश्चिमी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी में आपका बुंदेली आ जाती है। तो ए का दूसरा ऑप्शन है और ए का दूसरा ऑप्शन एक ही में है, इसलिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद पूर्वी हिंदी को देख लेते हैं। तो पूर्वी हिंदी आपकी बघेली है, अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी में आती है, अर्धमागधी अपभ्रंश में। और बिहारी हिंदी है तो बिहारी मागधी अपभ्रंश में आ जाएगी, और बिहारी में आपका मगही, मैथिली और भोजपुरी आ जाती है। राजस्थानी में आपका मेवाती आ जाती है। तो इसलिए ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 90 नंबर। ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषा में शामिल नहीं है? यूनानी, लैटिन, फारसी, अरबी। सही उत्तर का चयन करें। तो देखिए, 90 नंबर का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अरबी भाषा। जो अरबी भाषा है ये आर्य भाषा में शामिल नहीं है। बाकी फारसी, यूनानी, लैटिन ये सब आर्य भाषा में शामिल है। अगला प्रश्न देखते हैं 91 नंबर। ये दिया गया है कि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार निम्नलिखित का हिंदी भाषा की उत्पत्ति के अनुसार क्रम बताना है। और आपके सामने ऑप्शन है सौरसेनी, पश्चिमी हिंदी, नागर अपभ्रंश, वर्तमान हिंदी। सही उत्तर का चयन करना है कूट के द्वारा। तो 91 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें। देखिए, कूट से आपको घबराना नहीं है, ये नहीं देखना है कि थोड़ा प्रश्न लंबा आ गया तो हम गलत हो जाएंगे। कूट में तो और अच्छी बात है कि आप एलिमिनेट मेथड का यूज करते हैं तो आप प्रश्न को सही कर सकते हैं। सिंगल क्वेश्चन में गलती होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, या तो सही हो जाएगा या तो गलत ही हो जाएगा। कूट में आपके सामने एक ही क्वेश्चन में 5-6 क्वेश्चन होते हैं, और उसमें से अगर कुछ आ रहा है आपके पक्ष में हो जाएगा तो वो चीजें सही हो जाएंगी। तो देखिए, सबसे पहले तो आपके सौरसेनी हो जाएगी पहला ऑप्शन, तो सौरसेनी पहले ऑप्शन में है। इसके बाद नागर अपभ्रंश हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। इसके बाद पश्चिमी हिंदी, उसके बाद वर्तमान हिंदी, यानी कि ये ऑप्शन इज राइट।
अगला प्रश्न देखते हैं 92 नंबर। सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है और सूची 1 में आयोग को दिया गया है कौन सा आयोग कौन सा आदेश कब पारित हुआ था और उसके सूची 2 में सन दिए गए हैं और सही कूट का चयन करना है। तो देखिए राजभाषा आयोग को आप जानते हैं क्योंकि 1955 में ए का दूसरा ऑप्शन एक ही में है, इसलिए 92 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी भविष्य के लिए जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति का आदेश पूछ दिया कि किस में है, तो ये 360 में है, इसको जरूर याद करें। उसके बाद राजभाषा अधिनियम पूछ दिया गया तो 1963 में है, इसको याद करें। बाकी राजभाषा नियम पूछ दिया गया तो ये 1976 में है। ये चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए रैंडम क्वेश्चन आ गया कि राजभाषा नियम का मतलब सन बताइए कब ये पारित हुआ था, तो 1976। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 93 नंबर। इसमें बताना है कि कौन सा तद्भव शब्द नहीं है। राय, खेत, दाहिना, कवि। सही उत्तर का चयन करें। ये आपके दिसंबर 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा कवि हो जाएगा। कवि जो है वो तत्सम शब्द है, बाकी खेत, राय, दाहिना ये सब तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न है सुमेलित करना है। सूची 1 में उच्चारण स्थलों के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में वर्ण दिए गए हैं। अब बताना है कि ओष्ठ से, दंत से, कंठ से, तालु से कौन से वर्ण बोले जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो ओट्स हो जाएगा। ओट्स में आपका पफोभम हो जाता है, तो इसलिए ए का दूसरा एक ऑप्शन में है, इसलिए बी सही हो जाएगा। दंत से आपका तथना, कंठ से कख ग अंगा तो ग, तालु से इया यानी कि ये बी ऑप्शन इज राइट। अगला प्रश्न देखते हैं 95 नंबर। इसमें आपको बताना है कि कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। अग्नि, भ्राता, आज्ञा, किसान। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा किसान। किसान अर्ध तत्सम में आ जाता है, बाकी किसान को तद्भव में यहाँ पे देख सकते हैं तत्सम नहीं होगा, कृषक तत्सम हो जाएगा। अगला प्रश्न है 96 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सी भाषा सामी भाषाओं के अंतर्गत नहीं है। इब्रानी, अरबी, हबसी, फारसी। सही उत्तर का चयन करें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है 2021 में। तो देखिए जो फारसी भाषा है ये आर्य भाषा में है सामी, बाकी इब्रानी, अरबी, हबसी ये सब आपकी सामी भाषाओं के अंतर्गत आते हैं। और दोस्तों ये आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, आप सही उत्तर बताने का प्रयास करें। इसमें सूची 1 और सूची 2 दी गई है और आप मिलान करके बताना है कि सही उत्तर क्या होगा। इधर सूची 1 में सुझाव, आदेश, अधिनियम दिए गए हैं और सूची 2 में उसके साथ दिए गए हैं कब कौन सा सुझाव हुआ था, कब कौन सा अधिनियम आया था। तो देखिए राष्ट्रपति का आदेश 1955, अभी हम लोग ऊपर देखे हैं, तो ए का दूसरा और ए का दूसरा आपके डी ऑप्शन में है, इसलिए डी ऑप्शन इज राइट। बाकी संसद की राजभाषा समिति के सुझाव कब आए थे, तो 1959 में। राजभाषा अधिनियम कब आया था, तो चौथा नंबर हो जाएगा 1963 में। संकल्प कब आया था, तो 1968 में। तो इसलिए ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी आप लोग ऐसे प्रश्नों को जरूर नोट करें जो कि आपको महत्वपूर्ण लगे या जो आप हल करते समय गलत कर दिए हैं। इससे चीज़ें आपके ध्यान में रिकॉल होंगी। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर इसके आगे की प्रश्नोत्तरी में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।